दोस्तों एक रात एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना के वोल्ट मैनेजर यानी तिजोरी मैनेजर बैंक में थे और तनाव में थे। उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने हर कमरे की तलाशी ली लेकिन कोई नहीं मिला। फिर उसने देखा बाहर 2 गार्ड पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब उसने सुरक्षित महसूस किया। फिर वो चला गया और तिजोरी में प्रवेश किया। उसने दरवाजा खोला, लाइट चालू की। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने देखा कि सब कुछ ठीक है। वहाँ पे पैसा था और सिक्योरिटी सिस्टम काम नहीं कर रहा था जैसा वो चाहता था। सब कुछ वैसा ही था उसके प्लान के मुताबिक। उसने पैसा गिनना चालू किया और अपने बैग में रखने लगा। वो बहुत ही तेज था। वो जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। जब उसने अपना काम खत्म किया तो उसने तिजोरी बंद कर दी और अपनी कार के पास भागने लगा। उसने एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना को लूट लिया था। पर जब उसने कार का दरवाजा खोला, अचानक एक टॉर्च की लाइट उसके ऊपर पड़ी। उन दोनों गार्ड्स ने पैसों से भरे बैग को देखा और पूछा, क्या मुझे पैसा मिल सकता है? उसने हाँ बोला। सबने एक दूसरे के सामने मुस्कुराया। वोल्ट मैनेजर ने पैसों से भरा बैग उसकी कार में रख दिया और वो भागा नहीं क्योंकि उसकी शिफ्ट अभी पूरी नहीं हुई थी। वोल्ट मैनेजर के तौर पे उसके पास अभी भी थोड़ा टाइम बचा था। अगले दिन वो पूरे 200,000 यन यानी $30,864 के साथ घर पर था जो उसने एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना से लूटा था। अब समय था प्लान को आगे बढ़ाना, जिसके लिए उसने पैसा चोरी किया था। उसने बाजार जाकर बड़ी संख्या में लॉटरी के टिकट्स खरीदे। वो बहुत सारे टिकट्स लेने के लिए शहर के अलग अलग जगह पे गया। उसका प्लान जीतने की उम्मीद से चुराए हुए पैसों से लॉटरी टिकट्स खरीदना था और जब वो लॉटरी जीत जाएगा तो वो चुराया हुआ पैसा फिर बैंक में रख आएगा, इससे पहले कि किसी को पता चले कि पैसा लूट लिया गया है। अब लॉटरी जीतने के चांसेस बहुत कम थे। कई लोग हजारों खर्च करते हैं पर कुछ नहीं जीत पाते। लॉटरी सिस्टम को उसी तरह डिजाइन किया जाता है कि लोग जितना पाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। वोल्ट मैनेजर ने लॉटरी टिकट्स खरीदने में बहुत पैसा खर्च किया और वो जीत गया। उसका प्लान काम कर रहा था और अब वो बैंक को उसके सारे पैसे लौटाने को रेडी था। पूरे 200,000 यन जो उसने बैंक से लूटे थे और उसने उसके अलावा अपने लिए अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लिया था। सब कुछ स्मूथली चल रहा था। ये उसके लिए एक जीत थी। उसने अपनी जीत को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और किसी को पता तक नहीं चला कि यहाँ क्या हुआ है। वो वोल्ट मैनेजर के तौर पे अपने काम पर वापस आ गया। पर बात यही खत्म नहीं होती। इट वॉज टाइम फॉर सेकेंड राउंड। सब कुछ स्मूथली चलने के कारण इस बार उसका लालच 2 गुना हो चुका था। उसे और पैसा चाहिए था। उसको इतना ज्यादा पैसा चाहिए था कि वो अकेले नहीं कर सकता था। इस बार उसे बैंक से किसी की जरूरत थी जो उसे और पैसा बनाने में हेल्प कर सके और इसके लिए उसकी नजर एक और वर्ल्ड मैनेजर पर पड़ी जिनका नाम मार्को था। इस बार उसने तिजोरी से 50% पैसे लूटने और बिना पकड़ाए लॉटरी जीतने के बाद वापस लौटाने की योजना बनाई। उसने मार्को से कांटेक्ट किया और मार्को तैयार हो गया। एंड नाउ इट वाज टाइम फॉर द सेकंड हाइस्ट। अप्रैल में उन दोनों ने 33 करोड़ युआन की चोरी की जो यूएस डॉलर में 4.6 मिलियन के बराबर है। लेकिन इस बार बैंक के कुछ स्टाफ ने कुछ अजीब नोटिस किया और जल्द ही पुलिस को कॉल किया। लेकिन वे दोनों वोल्ट मैनेजर होने के कारण हालात को संभालने में कामयाब हुए। दोनों ने पुलिस से बहानों से मामला सुलझा लिया और यही सबने मान लिया। और अब फिर से उन्होंने लॉटरी के टिकट्स खरीदे और एक एक करके उन्हें देखने लगे। और इस बार लॉटरी ने वही किया जो उस लॉटरी को करना चाहिए था। उन्होंने सारा पैसा खो दिया और कुछ नहीं जीता। अब उन्हें बैंक से लूटे गए पैसे वापस करने के लिए कुछ करना था। पुलिस के लिए उनके बहाने उन्हें लंबे समय तक बचाने वाले नहीं थे। सो नाउ इट वाज टाइम फॉर राउंड 3। उन्होंने फिर से बैंक से पैसे लूटने की योजना बनाई। इस बार उन्होंने 18 करोड़ यन यानी $2.7 मिलियन लूट लिए और फिर से लॉटरी से टिकट्स खरीदे। इस बार उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उन्होंने एक ही दिन में सारे पैसे लॉटरी पे लगा दिए और इस बार उन्होंने 12,700 यूएस डॉलर की लॉटरी जीती। पर ये बहुत कम था। उन्होंने कुल 7.3 मिलियन की चोरी की थी। इसके सामने ये 12,700 यूएस डॉलर बहुत कम थे। अब बैंक स्टाफ ने देखा कि बड़ी मात्रा में पैसा गायब है। पुलिस तुरंत दोनों वोल्ट मैनेजर को पकड़ने के लिए चल पड़ी, पर वो दोनों पहले से सिटी छोड़ के जा चुके थे। जैसे तैसे करके पुलिस ने वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को पकड़ा जिन्होंने स्टार्टिंग में वोल्ट मैनेजर की हेल्प करी थी। अब दोनों वोल्ट मैनेजर मोस्ट
मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। देश भर में तलाशी शुरू हो चुकी थी। 2 दिन बाद मार्को पकड़ा गया और दूसरा टैक्सी में ट्रैवलिंग कर रहा था। फिर उसने एक ब्लैक होंडा कार रेंट पे ली। फिर उसने खुद को छुपाने के लिए एक घर रेंट पे लिया और चीजों के अपने आप ठीक हो जाने का इंतजार करने लगा। लेकिन जल्द ही पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। टैक्सी ड्राइवर, कार डीलर और मकान मालिक, ये तीनों ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया था। नाउ द हंट वाज ओवर। इस लूट में मदद करने वाले दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को आजीवन कारावास की सजा दी गई और दोनों वॉल्ट मैनेजर को मौत की सजा दी गई।